क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान के इमोशंस भी रंगों की तरह दिखते, अगर खुशी रोशनी होती, दर्द साया होता और मोहब्बत एक चमक, तो दुनिया आज जैसी होती? शायद नहीं। आज की दुनिया चेहरों को देखती है, इमोशंस को नहीं। मुस्कान को सच मान लेती है और खामोशी को कमजोरी। लेकिन अगर इमोशंस देखे जा सकते होते तो दुनिया सिर्फ देखने की जगह महसूस करना सीख जाती। सोचिए, अगर इमोशंस देखे जा सकते तो क्या हम फिर भी एक दूसरे को इतना आसानी से हर्ट कर पाते? आज की दुनिया में सब कुछ दिखता है, स्टेटस, पैसा, फॉलोअर्स, चेहरा, पर जो अंतर चल रहा होता है वो किसी को नजर नहीं आता। आज का ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, महसूस करने के लिए भी है। इमोशंस इतनी आसानी से पैदा नहीं होते हैं, लेकिन कोई रीजन जरूर होगा जब भी इमोशन पैदा होगा। क्या ऐसा हमारे साथ, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो हम अपने इमोशंस निकालते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अगर इमोशंस दिखते तो दुनिया कैसी होती। तो सोचिए, अगर इमोशंस दिखते तो हमारा बचपन कैसे होता। एक बच्चा जब जिद करता है तो उसे बदतमीज कह दिया जाता है, पर अगर इमोशंस दिखते तो शायद लिखा होता उसके मुंह पर कि मुझे समझा नहीं जा रहा है। स्कूल का वो बच्चा जो चुप रहता है, टीचर उसे एवरेज बोल देते हैं, पर उसके इमोशंस अगर दिख रहे होते तो क्या होता? मैं डर रहा हूँ, ये होता। अगर जो है इमोशंस दिख रहे होते तो बचपन की स्टेज में ऐसे हम लोग देख पाते। माँ के अगर इमोशंस हमको देखना होते तो कैसे दिखते? माँ जब कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो हम मान लेते हैं, पर अगर इमोशंस दिख रहे होते तो क्या होता? तो उसकी आंखों के आसपास नींद की कमी चमक रही होती और दिल के पास जो चिंता का बोझ होता वो अपना दर्द बोलता नहीं, क्योंकि उसका इमोशन ही है देना और बस देना। शायद इमोशंस दिखते तो हम माँ को पूछते, सच में ठीक हो? जो टॉपिक मिस रूही ने उठाया, क्या टॉपिक उठाया इन्होंने कि अगर इमोशन दिखते तो क्या दुनिया कैसी दिखती या कैसी होती? तो मैं बताऊं दुनिया कैसी दिखती। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। कुछ इस तरह की दिखती। क्या दिखती? कि झूठ बोलना नामुमकिन हो जाता। लोग आजकल जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ ही नहीं बोल पाते। रिश्ते या तो बहुत ही गहरे होते या खत्म हो जाते। ये एक खास बात हो सकती थी। शब्दों की जरूरत ही कम पड़ती। यानी जब सभी कुछ सही है, अक्सर हमने अपनी बातों में देखा होगा कि हम सही से समझ नहीं पाते, जिससे गलतफहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। अगर इमोशंस दिखते तो क्या होता? तो लोग बिना बोले ही एक दूसरे का दर्द या खुशी समझ लेते, तो उनको एम्पैथी ज्यादा हो जाती। इसलिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्राइवेसी खत्म हो जाती। अगर हम इंसान का मन उसका सबसे बड़ा सुरक्षित कोना होता है। अगर भावनाएं दिखने लगती, इमोशंस दिखने लगते, तो हर कोई अपनी निजी दुनिया में झांक पाता। लोग बहुत असुरक्षित महसूस करते क्योंकि वे अपनी कमजोरी या डर को किसी से छुपा नहीं पाते। ऐसे ही और बात बताऊं मैं आगे, बनावटीपन का बिल्कुल ही खात्मा हो जाता। यानी बनावट तो रहती ही नहीं अगर इमोशंस दिखते। क्यों बनावट नहीं रहती? क्योंकि सोशल मीडिया और असली जिंदगी में हम जो दिखावा करते हैं वे पूरी तरह खत्म हो जाता। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जाता है। ये ऐसी खास बात है, बता रहा हूं। अगर दुनिया इमोशन देख लेती तो कुछ इस तरह की होती। तो मैं चाहूंगा मिस रूही को मैंने कुछ चीजें और डिफाइन करी और वो अपनी बात उसमें आगे जोड़े, मुझे और अच्छा लगेगा। जैसा कि आपने कहा डॉक्टर काशिफ कि अगर इमोशंस दिखते तो दुनिया कैसी होती, तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर इमोशंस दिखते तो स्ट्रॉन्ग लोगों के इमोशंस कैसे दिखते। तो जो लोग हमेशा सब संभाल लेते हैं, जो सबको एडवाइस देते हैं, जो कभी रोते नहीं, जो हर इंसान के दुख सुख में खड़े हैं, भले ही लोग उनसे जो है एडवाइस ले ना ले, लेकिन उनको हर इंसान का दुख फील होता है। जैसे जब हेल्प की बात आती है या एडवाइस देने की बात आती है या किसी की काउंसलिंग की बात आती है, तो मेरे मन में फौरन आपका नाम आता है कि आप भी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे आपने काम किए हैं, बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करी है। कई जगह मेरी लाइफ में ऐसी कुछ परेशानियां आई हैं जहाँ पे आपने एक अच्छी एडवाइस दी और मैं आगे बढ़ी। तो अगर आप जैसे लोगों के इमोशंस दिखते होते तो क्या लिखा होता? तो मुझे
मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा होता कि मैं भी पढ़ पाती कि मैं भी इंसान हूँ। स्ट्रांग रहना उनकी आदत जरूर होती है, लेकिन उनकी मजबूरी भी होती है। अगर वो अपने इमोशंस दिखा पाते तो शायद स्ट्रांग लोग सबसे पहले गले लगाए जाते। देखिए, कहा जाता है कि आपने मुझे बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर बिठा दिया, लेकिन कहा यह जाता है कि हर हंसी के पीछे बहुत सारे दुख छुपे होते हैं। ये बहुत बड़ी कहावत भी है, बहुत बड़ी बात भी है, और लोग इस बात पर कहते भी हैं कि जरूरी नहीं है हर हंसी हंसने वाला सुखी इंसान है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हंसने वाले के पीछे बहुत सारे दुख हैं, ऐसा भी नहीं है। सही बात। तो यही तो हमारा टॉपिक है कि हम ये जज कैसे करें कि इमोशंस इसके अंदर किस तरह के इमोशंस हैं। अब जैसे एक रोबोट उठा लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो रोबोट क्या करता है? आप आज का जमाना एआई का जमाना है, यानी रोबोट का जमाना है। एआई के पास आप जाते हैं, आजकल बच्चे से बच्चा, छोटे से बच्चे लेकर बड़ी उम्र तक का आदमी, जैसे ही कोई बात करो और उसको क्या करता है, वो सबसे पहले अपना मोबाइल निकालने के बाद सबसे पहले एआई पर जाएगा, वहां जाके एकदम सवाल डालेगा, रोबोट बताइए आज सर्दी ज्यादा है, मुझे क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अब रोबोट को तो ठंड लगी नहीं, रोबोट को पता ही नहीं ठंड लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन बता देगा बिल्कुल बिना कांपते, बिना थर्राए, और आप जो है उस प्रोटेक्शन को मान भी लोगे, जबकि आपको पता है, इसको क्या पता ठंड क्या होती है। वो तो ठंड नहीं उसे महसूस हो रही, लेकिन आप फिर भी उसके कहने से स्वेटर खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इंसान की बॉडी को इस तरह से बनाया गया, उसके अंदर ये 6 इमोशन होंगे ही होंगे। खुशी भी होगी, दुख भी होगा, डर भी होगा, गुस्सा भी होगा, हैरानी भी होगी, और उसके अंदर घृणा भी होगी। अगर ये नहीं इमोशंस हैं तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इंसान में और रोबोट में ये बहुत बड़ा फर्क है। और रहा सवाल इसका, जो आपका सवाल था, अगर इमोशन दिखते तो दुनिया कैसी दिखती? तो इमोशन दिखते, ऐसा नहीं है नहीं दिखते, दिखते। अब मैं बताता हूँ कहाँ दिखते हैं। हम हर चीज की एक नजर चाहिए देखने के लिए। अब आप देखिए, आप एक गुस्से आप बैठे हैं, अचानक से एक बात छेड़ दीजिए। बहुत ही एक 4 लोग बैठे और एक वहां पे एक जोक छोड़ दीजिए आप। जिनको लोग जोक समझ में आ जाएगा, उनके फेस अलग तरह के हो जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा वो साइलेंट मोड में बैठा रहेगा, लगेगा ये बिल्कुल एआई रोबोट बैठा हुआ है। तो हमें एकदम पता चल गया इसको ज्यादा कोई कुछ ऐसे हंसते हैं कि पेट पकड़ पकड़ के लोट-पोट हुए चले जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है यार ये ज्यादा खुश हो गया, इसको ज्यादा समझ में आ गया। कोई आदमी अपना पेट पकड़ा हुआ है, तो आप एकदम समझते हैं, और अचानक से घर में है, कोई वो नहीं, नॉर्मल वे में अचानक से, लेकिन पेट पकड़ के उठा, तो आपको समझ में आ जाता है इसके या तो इसके पेट में जो है तकलीफ हो रही है, इसको कुछ तकलीफ है। आप फौरन उसके इमोशन से समझ जाते हैं, उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से। ये भी एक्सप्रेशन भी एक इमोशन का पार्ट है। उसके इमोशन से आप क्या समझ जाते हैं कि यार इसके पेट में कुछ तकलीफ है, तो आप फौरन पूछते हैं कि क्या पेट में कुछ तकलीफ है, यानी आपको उसकी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है। वो एक ही स्टाइल, वो आप को ये अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला हम क्या चाह रहा है। आप चुपचाप बैठे हैं, आपकी डाइनिंग टेबल पर जो है कुछ अच्छा बेहतरीन सा नाश्ता लगा हुआ है, और एक गेस्ट आया और उसने टेबल पे देखा, देखते उसे लगा यार ये नाश्ता तो मुझे मिलने वाला है, आप उसको ना दें। तो अब आपने गेस्ट को भी पहचान लिया, उसको देख भी लिया, और आपको समझ में हो गया गेस्ट ने नाश्ता देख लिया है, लेकिन आप दे नहीं रहे। तो गेस्ट क्या सोचेगा कि यार ये तो मुझे देने वाले, और आप क्या सोचोगे, ये सोच रहा मैं तो देने वाला हूँ। ये भी इमोशंस का पार्ट है। इमोशंस हम फील करते हैं। अब कुछ इमोशंस हम जो है गुस्से में कर लेते हैं, कुछ चीजें वैसे कर लेते हैं एकदम। हम जो है किसी को जाके, एक मैंने इमोशन बताया था क्या, चौंका देने वाला, स्टेज वाला, तो उसमें क्या होता है, अचानक से सरप्राइज दे दिया। आपको पता है, पहले से ही पता है मैं जाऊंगा, ये उछलेगा जरूर। मैं अचानक से, मान लिया मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूँ, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, मैं भाई आपके यहाँ आ रहा हूँ अपने घर से। तो आप जैसे ही उसके दरवाजा बजाएंगे तो वो तो एकदम उसकी तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएंगे, और आप वही तो एक्सप्रेशन ही देखने यही तो सरप्राइज है, यही तो इमोशंस है। यानी इमोशंस दिखते हैं, ये हमारे ऊपर है, हम फील करें कैसे इमोशंस है।
बच्चे आप छोटे से बच्चे को टॉफी देके देखिए क्या करेगा। आपके हाथ में एक टॉफी है, लेकिन आपके हाथ में 5 टॉफी है, आप एक बच्चे को दे दीजिए, एक तो हाथ में लेके रख लेगा, वो बहुत चालाक होता है बच्चा, एक तो लेके रख लेगा, लेकिन 4 पे उसकी निगाह रहेगी और चुपचाप मुंह न झुका के बैठ जाएगा और क्या कहेगा, मैं तो नहीं ले रहा, और यूं इशारा करता रहेगा। आपको उसके इशारे से, इसको इमोशन से क्या पता चल रहा है, सारी टॉफी मांग रहा। तो यानी इमोशंस हमें दिखते हैं, हम फील करते हैं, हमें सब पता होता है, हमारी बॉडी में कहाँ दर्द हो रहा होता है, हमें कब खुशी हो रही होती है, हमें यहाँ तक कि हमें पता होता है। आपने देखा होगा जब लड़का बॉयज और गर्लफ्रेंड में जब दोस्ती होती है, कैसे होती है, इमोशंस के बेस पे होती है। पहली दोस्ती ऐसी नहीं हो जाती, 2 लड़का लड़की बैठे आपस में, दोनों में जो है अचानक से बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, रास्ते में मिले, अचानक से दोनों की आई कांटेक्ट हुए, दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद दोनों के दिलों में घंटी बजी। अब जैसी घंटी बजी तो वो जो है क्या था, वो इमोशंस का फर्स्ट स्टेज थी। तूने मुझे देखा, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने। उसके बाद इत्तेफाक से उनको लगा कि भाई थोड़ा सा और करीब आए। अब आने के बाद दोनों डायरेक्ट तो दोनों नहीं कहते थे आई लव यू, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के जैसे ही जब करीब आते हैं तो दोनों पहले एक दूसरे के इमोशंस को समझना चाहते हैं, फीलिंग्स को समझना चाहते हैं। जब वो फीलिंग्स समझ में आ जाती है, इमोशंस समझ में आ जाते हैं, तब वो जाकर सब अब अंदाजा लगा लेते हैं। अब मैं कहूंगा, लड़का जाके कहेगा भाई मैं से प्रपोज करने वाला हूँ। जब प्रपोज करेगा तो उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाएगा, आज ये मुझे पता चल गया ये मेरे थप्पड़ नहीं मारने वाली है, प्रपोजल एक्सेप्ट ही होगा। इधर लड़की को भी पता है, लड़की को ये बात पता है, मुझे ये बात पता है, ये मुझे प्रपोज करेगा, इसलिए लड़की को भी पता होता है। लेकिन लड़की जो है अपनी अदाएं दिखाती है, तो लड़के को भी पता है अपनी अदाएं दिखाएगी, लेकिन मैं इसकी अदाओं को भी ये साबित करूंगा कि मैं तुम्हारी अदाएं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो भी एक्सप्रेशन समझ में आता है, यानी कि हमें इमोशन समझ में आते हैं, हम सब समझते हैं बैठे बैठे क्या हो रहा है। हमें कुछ नहीं करना, हमने मामूली सी गर्दन हिला दी, समझ गए चलो वहाँ चल रहे हैं, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इमोशंस हमें सब पता। वो ऐसी कुछ 6 कैटेगरीज हैं जो ये इनमें से कोई भी ये घट जाएगी तो इमोशंस आ जाएगा। इमोशंस किस उसमें हो सकते हैं, वे में खुशी में हो सकते हैं इमोशंस, दुख में हो सकते हैं, डर में हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, हैरानी में हो सकते हैं, नफरत में हो सकते हैं। इमोशंस ही ऐसी चीज हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत भी कर सकते हैं, वो भी हमें समझ में आते हैं। कहीं पता चला, एक एग्जाम्पल दूं बहुत ज़बरदस्त आज की, एक साहिबा का, एक ओल्ड लेडी का मेरे पास फ़ोन आया, बोली कि भाई वो मेरे 4 बच्चे हैं और इनमें से 3 बच्चे जो है मेरे एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे हैं, और चौथा मेरा थोड़ा गरीब है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने एक ऐसा कमज़ोर बच्चा जो है उसके नाम में मैं अपनी सारी जो है नॉमिनेशन कर दूँ और अपनी सारी दौलत उसको दे दूँ। अब ये भी एक इमोशंस है, क्योंकि उसकी माँ ये फील कर रही है कि मुझको किसके साथ जाना चाहिए। वो अपना पूरा इमोशनली अटैच हो रही है, किससे, अपने एक बच्चे से। वो अपनी सारी दौलत उसको देना चाहती है। लेकिन जैसे ही उसके 4 बच्चों को पता चलेगा, उन 3 को जिनको वो नहीं मिलने वाला, वो इमोशनली या तो वो घृणा करने लगेंगे या अपनी माँ से और ज्यादा प्यार करने लगेंगे, ये सोचकर कि हमारी माँ ने अच्छा सोचा है। तो इमोशन दिख रहा है, माँ का भी इमोशन देख रहे हैं, माँ का के इमोशनल इमोशंस देख रहे हैं कि अपने उस बेटे की तरफ वो देख रही है जो कमजोर है, और वो उसकी तरफ देख, वो और बाकी बेटे के अगर समझदार हैं तो क्या सोचेंगे, अपनी माँ की तारीफ करेंगे, बहुत से इस डिसीजन से खुश होंगे बहुत, और उनमें से बाकी जो है हो सकता है नाराज हो जाए, बहुत सुनकर दर्द होने लगे। वो 6 कैटेगरी इस वाली एग्जाम्पल्स में आ जाती है। तो इमोशंस का ये नहीं है इमोशंस नहीं होते या इमोशंस होते, इमोशन दिखते या नहीं दिखते। मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये दोनों तरह की बात है। इसमें मैं अगर इस बात को अपने को समझाऊँ, मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँ तो एक मैं यही कहना चाहूँगा, इमोशंस उस तरह के हैं कि ये इनको आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये दिखते भी हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी दिखते, और जब दिखते हैं तो ये कुछ गलत अलग अलग तरह की दुनिया बसा देते हैं
या तो अच्छाई में दिख गया इमोशन तो आपको सब अच्छा अच्छा लगेगा, और यही इमोशंस आपको बुराई में दिख गया तो फिर आपको सब कुछ बुरा बुरा लगेगा। तो मेरी बात से मिस रूही अगर आप सहमत हैं तो अच्छा है, नहीं तो मेरी बात पे को थोड़ा सा क्रॉस कुछ करी बताइए कि और हम इसको किस तरह से जांचें कि इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इमोशंस दिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है, हम लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगता है, सारी चीज़ें लगता है कि ट्रैक पे चल रही हैं, जिसकी वजह से शायद हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। दिखता सब कुछ है आपके कि हमको अगर हम कोई अंदर से बात हमको खुशी दे रही है तो वो चेहरे पे हमारे हंसी भी है, सब कुछ है, हम देख सकते हैं पर हम महसूस नहीं कर सकते हैं। इसकी एक वजह हमको जो लगती है वो ये हो सकता है कि एआई ने इमोशंस को मैनेज करना सिखा दिया है। ये बात सही है, एआई ने जो मैनेज करना सिखा दिया है। आज हम सब कुछ सीख गए कि किस वक्त हमको कौन सा रिएक्शन देना है, किस बात पर कितनी स्माइल करनी है, किस बात को इग्नोर करना है, किस बात को कैसे हैंडल करना है। इसलिए थोड़ा सा हमारे अंदर इमोशंस दिखाने में कमी आ गई है। इसका आज कल इमोशंस इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आज हम एआई जैसी दुनिया में रहकर खुद को भी एआई जैसा बनाते जा रहे हैं। इस वजह से हमें लगता है कि इमोशंस कम दिखते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं इमोशंस के ऊपर। मुझे याद आ गई आपकी बात सुनने के बाद। आप सब लोगों ने मुझे लगता है आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी पीके, आमिर खान की, और उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इस इमोशंस के ऊपर उसने बात कही है। जब आमिर खान बैठा हुआ होता है अनुष्का के साथ और वो बताता है कि तुम्हारे गोले पर भी क्या सब लोग जो है ऐसे ही बैठते हैं, नंगे रहते हैं, कोई कपड़े नहीं पहनता, कुछ नहीं करता। तब उसने कहा भाई मेरे गोले पर तो किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं, सब समझ लेते हैं आपस में, वहां कोई इमोशन वगैरह दिखाने की जरूरत ही नहीं है, सब आसान है। लेकिन यहाँ के गोले में कंफ्यूजन है, दुनिया वाले में। इसमें क्या कंफ्यूजन है, अगर अपनी बात कहनी है तो आपको किसी को कहना है अच्छा, तो कैसे, अब अच्छा को कई तरह से डिफाइन करता है, कहता है अच्छा ये चौंकने वाला अच्छा हो गया, कोई किसी को हाँ में अच्छा कहना, हाँ ठीक है अच्छा, एक कह रहा है गर्दन लाके करा, गर्दन लाके अच्छा, तो इस तरीके से वो अच्छा करके उसने 5, 6, 7 तरीके से अच्छे को डिफाइन करा। तो ये इस वाले गोले वालों को बात के साथ साथ एक्सप्रेशन भी देने पड़ते हैं। एक्सप्रेशन मतलब इमोशंस अपने दिखाने पड़ते हैं, वरना बात ही समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पीके मूवी का ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल इमोशंस हैं। हमारे मन का एक संदेश यानी एक ऐसा मैसेज होती हैं, जैसे जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपका मन आपको खुशी का इनाम देता है। जब आप किसी खतरे में होते हैं तो डर आपको सचेत करता है ताकि आप अपनी जान बचा सकें। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल दूं, सोचिए अगर हमारे पास इमोशंस ना होती, यानी हमारे पास भावनाएं ना होती, तो हम रोबोट की तरह होते। हमें ना तो किसी से प्यार होता और ना ही किसी के दुख का एहसास होता। इमोशन ही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। यानी कि इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। और जैसा कि मिस रूही ने आपको बताया, वो एक अलग तरह की थ्योरी है जिसमें इमोशंस के बारे में जो हमें बताया जा रहा है वो एक अलग ही। तो यहाँ मैं अपनी बात अब ख़त्म करता हूँ, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इमोशंस पे तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, मुझे लगता है आप लोग भी इमोशंस के बारे में देखिए। और मैं चाहता हूँ इस इमोशंस में हमेशा पॉजिटिव थॉट लेके आइए, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाइए, और रिश्तों को मजबूत करिए इमोशन से। अपने तमाम बहन भाई और जो भी आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या जो भी रिलेशंस हैं आपके, उनको मजबूत करिए। क्योंकि रिलेशंस ही एक ऐसी चीज़ है जो इसके लिए कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और फ्री में मिलते हैं। जितने भी आप मजबूत कर सकते हैं, अपने बेस्ट इमोशंस देकर इनको आप मजबूत करिए। तो मैं यहीं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मेरी ये इमोशनल वीडियो पसंद आई हो तो आप भी इमोशनल हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और
मुझे अपने इमोशंस दीजिए, जिससे कि मुझे ये समझ में आए हाँ आप मेरे साथ हैं। और मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। बेस्ट ऑफ लक।